चलो, hi dear students, welcome to our official YouTube channel Fuses Champs. Right now we are in class 9th and going to discuss about what? Some doubts of what? बोलो factorization. Date क्या आपका? 2nd of May और 2022. क्लास अपना है 9th और करेंगे हम लोग बात कुछ मैथ्स की, जिसमें हम लोग कर रहे हैं फैक्टराइजेशन. ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ फैक्टराइजेशन. डाउट्स है तो पूछिए, स्टार्ट करिए. नहीं है, कुछ नहीं पूछना किसी को, ऐसा कैसे होगा? किसी को कुछ नहीं पूछना है? सीरियसली? ऐसा क्या? सब आता है तुम लोग को? बहुत अच्छी बात है भाई. लो, सब नहीं आता तो हमको बहुत तकलीफ. तुम लोगों को सब आता होगा, हमको नहीं आता है? हमें नहीं आता. देखो, नॉर्मल फैक्टराइजेशन तो आप लोग करते ही हो. जैसे अगर मान लो कि अपने पास कुछ ऐसा है, ax प्लस बी वाई माइनस सी एक्स प्लस माइनस बी एक्स प्लस ए वाई, ऐसा कुछ. इसे तो पेयरिंग कर लेना है. इसमें क्या कर लेना है? पेयरिंग, ग्रुपिंग कर सकते हो. यू कैन मतलब फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड, इसको कहते भी हैं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड या फिर रीअरेंजमेंट. क्या कहते हो? रीअरेंजमेंट. तो क्या करोगे, यहाँ पर देखो ए एक्स है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या वाई है. अच्छा, यहाँ सॉरी, यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा तब होगा. तो यहाँ अगर इन दोनों को साथ में कर ले, ए एक्स प्लस ए वाई, इन दोनों को साथ में कर ले. फिर यहाँ पर प्लस बी एक्स प्लस बी वाई कर ले. अच्छा, आप वो भी कर सकते थे, ए एक्स प्लस क्या बी एक्स फिर बी वाई प्लस ए वाई. वट हैपेंड? नो सर, बाहर बहुत पानी है, चलिए निकलिए. बाहर पानी ही पानी है. वो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ ए कॉमन है, तो ए ले ली तो बेटा क्या हुआ, यहाँ क्या बचा? कॉमन लेने का मतलब हुआ जस्ट वी आर डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स. प्लस क्या हो गया वाई प्लस, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? ठीक है. अब इन दोनों में क्या कॉमन है अपने पास? इफ x प्लस वाई विल टेकन एज कॉमन, देन वी विल लेफ्ट विथ a प्लस. हो गया. ये हो गया बाय रीअरेंजमेंट और बाय द ग्रुपिंग मेथड, यू कैन से. द सेकेंड वन इज बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटेशन, जो कि हम लोग पिछले क्लास में बात करे थे. फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10. एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, बहुत ईजी क्वेश्चन है. इसमें क्या करते हैं, में देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इन दोनों टर्म्स में देखेंगे तो भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपके पास. तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं इनटू 2 पार्ट्स, सच दैट दोनों पार्ट, चूँकि मिडिल टर्म का वो पार्ट्स है तो उनका सम मिडिल टर्म कहीं बराबर होगा और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों टर्म के इक्वल होगा. कांस्टेंट टर्म एंड द डिग्री वाला टर्म पढ़ेंगे हम लोग. डिग्री क्या होता है? डिग्री वाले टर्म के मतलब, या फिर इससे कोफिशिएंट कर लो. कोफिशिएंट में जैसे यहाँ पर क्या है, 1 है इसका कोफिशिएंट, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा? 10 है. तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा ना, ऐसे लिखना है प्लस 10. प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. यहीं पर कैटेगराइजेशन करना है. अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द टर्म हैविंग द मोस्ट पावर एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, अगर प्रोडक्ट क्या है वो पॉजिटिव है, देन द मिडिल टर्म विल गेट स्प्लिटेड इनटू 2 टर्म्स ऑफ सेम साइन. क्यों? क्योंकि वी नो कि व्हेनेवर द सेम साइन आर मल्टीप्लाइड वी गेट द पॉजिटिव रिजल्ट. जब भी हम लोग द टू वैल्यूज विच आर ऑफ सेम साइन आर मल्टीप्लाइड, वी विल गेट ऑलवेज अ पॉजिटिव रिजल्ट. क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. एंड दैट्स वाई, दैट इज द रीजन बिहाइंड स्प्लिटिंग इनटू 2 सिमिलर साइंस. 2 टर्म में ब्रेकआउट करेंगे जिनके साइन क्या होंगे? सिमिलर होंगे, सेम होंगे. दूसरा कंडीशन क्या होगा, मान लो यही क्वेश्चन है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, लेकिन अब यहाँ हम चेंज कर दिए माइनस 18. ओके, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना हुआ 1, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना माइनस 18. प्रोडक्ट दोनों का क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो गया. प्रोडक्ट क्या हो गया? नेगेटिव.
इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट तो करते हैं, बट दो डिफरेंट साइन वाले टर्म्स में। द टर्म्स विल हैव टू डिफरेंट साइंस, एक के पास प्लस होगा, दूसरे के पास माइनस होगा, और माइनस किसके पास होगा, प्लस किसके पास होगा, ये भी बात हम लोग करेंगे। 4-5 क्वेश्चन करेंगे इस पर, फिर आगे बढ़ेंगे पॉलिनोमियल के टूवर्ड्स, अगर हमारे पास टाइम होगा तो। सॉरी फॉर डिले ऑफ टुडे क्लास, हम क्या ही कहें, कुछ लोग होते हैं नालायक जिनको बाहर रखना जरूरी, 1-2 क्लास अगर वो मिस करेंगे तो शायद उसकी भी गारंटी नहीं है, सीरियसनेस आने की कोई गारंटी नहीं है, खास करके इन 4-5 स्टूडेंट में। बाकी लोग भी तैयार रहिए, अगर काम नहीं करोगे बेटा बाहर जाओगे, सिंपल सा लॉजिक। तो हमने क्या कहा, मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेकआउट करना है, स्प्लिट करना है, सो दैट कि उन पार्ट्स का प्रोडक्ट इसके इक्वल हो। तो 7 है वो अपने पास, क्या है, माइनस को छोड़ो, 7 है अपने पास, 7 है तो उसको 2 पार्ट में तोड़ोगे सेम साइन वाला, तो 1 और 6, 1 और सेम साइन वाले दोनों का सम इतना होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। डिफरेंट साइन में दोनों का डिफरेंस इतना होना चाहिए, ठीक है। तो 2 नंबर जिनका सम 7 हो, 1 6 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, और फिर 4 3 5 2 एंड 6 1 हो सकता है। दिस 3 कॉम्बिनेशंस, और फिर में इनका रिवर्स, टोटल मिलाकर 6 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर हम इफ विल चेक आउट देयर प्रोडक्ट, वी विल गेट 6 10 एंड 12। व्हाट डू वी नीड एज अ प्रोडक्ट, 10। तो ये दोनों केस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 2 पार्ट, 2 एंड 5, क्या हो जाएगा, 2 एंड 5। तो जस्ट आप क्या करोगे, इसको लिखोगे इक्वल्स x² माइनस 2 प्लस 5x प्लस कितना होगा, 10। अब इसको ब्रेकआउट करोगे, जैसे ब्रैकेट को रिमूव करोगे, यू विल गेट x² माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड x माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाइड x 5x। अब देखो आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो, लेकिन मुझे समझाना था, दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस पर्टिकुलर स्टेप, ओके। ध्यान दो, प्लस कितना हो गया बुआ, 10, प्लस कितना हो गया, 10। अब ये 2 साइन माइनस 2x, दो जो टर्म्स हमारे पास आया, माइनस 5x, इनका सम देखोगे, इफ यू ऐड माइनस 2x एंड माइनस 5x, यू विल गेट माइनस 7x। मल्टीप्लाई दिस 2 टर्म्स, माइनस माइनस प्लस, 2 5 जा 10, x मल्टीप्लाइड x² आया कि नहीं, 10x² वहाँ भी है, 10x² यहाँ भी है। इज इट क्लियर, ओके। नाउ वी हैव 4 टर्म्स। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है कि नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं। अब देखो यहाँ x⁴ है, x⁴ है, तो हमने बताया वहीं रख दीजिए सर, अंदर आने की अनुमति है नहीं। बउआ देखो, पावर 2 पावर 1, तो हमेशा लोअर पावर जो होगा, स्मॉलर पावर विल बिकम SCF एंड ग्रेटर पावर विल बिकम LCM, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर SCF ही तो निकालना है, वही तो कॉमन होगा अपना, तो SCF x हो गया, मतलब कॉमन x हो गया, x इसको डिवाइड करो, यू विल गेट x माइनस 2x, व्हेन डिवाइड बाई x यू विल गेट माइनस 2। आइए यहाँ पर वो -5 है, यहाँ +10 है, तो अगर सिंपली इफ यू विल टेक 5 you will get minus x. If you will take out 5 as common, you will get minus x. But हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, प्लस x. Look here, that's why we will take -5. अब ये क्या हो गया, प्लस x प्लस 10 when divided by -5 प्लस 10 when divided by -5 we will get -2. क्या हो जाएगा, -2. कितना आ जाएगा बुआ, प्लस 10 को डिवाइड करोगे माइनस से, अरे प्लस डिवाइड बाई माइनस माइनस होगा, 10 डिवाइड बाई 5 2 हो गया. नाउ इन बोथ द टर्म्स वी हैव x minus 2 एज कॉमन. इफ विल टेक इट आउट वी विल लेफ्ट विथ x माइनस हो गया, इट गेट फैक्टराइज इनटू x minus 2 एंड x minus 5. इज इट क्लियर, कोई समस्या है इसमें? अब देखो, जब हमारे पास नेगेटिव प्रोडक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव प्रोडक्ट, हम क्या करेंगे, दो नंबर जिसका डिफरेंस 7 हो, नेगेटिव केस में क्या करना है, डिफरेंस चेकआउट करना है. तो डिफरेंस किसका एक साथ 7 हो सकता है, 8 और 1 का, 9 और 2 का, 10 और 3 का, बहुत सारा नंबर बढ़ते चला जाएगा. 7 से जितना ये मोर है उतना ही यहाँ पर लिखना है. 7 से 2 मोर 9 होता है, तो 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तब ना 7 आएगा.
7 में 3 ऐड किया 10 आया. इफ यू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 10 यू विल गेट अगेन 7. Whatever you added you have to subtract that. ओके तो अब इनका प्रोडक्ट चेकआउट करेंगे तो कितना आएगा 8. इनका क्या आएगा, यही तो चाहिए था अपना, यही चाहिए था. मतलब जस्ट यू हैव टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2, यही ना 7 आएगा x माइनस 18. बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर बात. क्या हो जाएगा जब ब्रैकेट रिमूव करोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x वाइल प्लस, एक्चुअली में ये दो टर्म्स हो गए स्प्लिटेड सो हुआ. जो हमने स्प्लिट करा 7x को माइनस 7x को इंटू 2 पार्ट्स, वो क्या है माइनस 9x प्लस 2x. अब देखो एक का साइन क्या है नेगेटिव है, 9x का साइन क्या है नेगेटिव है, 2x का साइन क्या है पॉजिटिव, 2x का साइन क्या है पॉजिटिव है. अब मेरी बात समझो, दूसरी बात ध्यान दोगे, अगर हम मैग्नीट्यूड केवल देखें, इफ़ यू स्किप द साइन, इफ़ यू लेफ्ट द साइन, इफ़ यू टॉक ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो 9x और 2x में कौन ग्रेटर होगा 9x. केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, साइन के साथ माइनस 9x छोटा है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड यू विल गेट 9x इज ग्रेटर दैन. तो जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड है उसके पास कौन सा साइन है, सेम साइन एज द मिडिल टर्म टू विच यू हैव स्प्लिटेड. जिस टर्म को आपने स्प्लिट करा है उसी टर्म, उस टर्म के पास जो साइन था वो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले के पास साइन होगा, और अपोजिट जस्ट उसका अपोजिट साइन किसके पास होगा स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास होगा, है कि नहीं. 2x के पास कौन सा साइन है प्लस है, तो माइनस का अपोजिट क्या होता है प्लस होता है. क्लियर है मेरी बात. दो पार्ट में ब्रेकआउट हो गया. अब यहाँ पर हम x कॉमन कर सकते हैं, x माइनस 9 आ जाएगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन करो x माइनस 9 आ जाएगा, x माइनस 9 कॉमन करोगे यू विल गेट x प्लस. Okay, these are the two factors of x square minus 7x minus 18. Is it clear? ये कि मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड. और सारे मेथड्स हैं जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ होगा, इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ होगा. आपको याद है ना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, याद है ना, होना चाहिए. अब यहाँ देखो अपने पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस 11, कितना माइनस 11 ऐसा कुछ. हाँ इसको सॉल्व करना है, कर लोगे कि करके बताएं, करके देखो जरा. टेक 2 minutes एंड सॉल्व इट. चलो यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा इस केस में दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया -22, और चूंकि -22 प्रोडक्ट आया दैट्स वाई वी विल फाइंड द टू नंबर्स विच डिफरेंस इज 9. ओके
हमारे पास क्या आया 10 और 1, मतलब नंबर को हम 1 से इंक्रीज की उतना ही डिक्रीज करेंगे 9 आएगा, 2 से इंक्रीज किए 2 डिक्रीज करेंगे 9 आएगा। और यहाँ अगर प्रोडक्ट देखोगे 10 और 1 का कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 11 और 2 22 आ रहा है, कितना आ रहा है 22, मिल गया हमें, मिला ना, अरे बोल दो भाई यस सर। तो 11 और 2 इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे किसके, 9 के। तो देखो अगर तुम डायरेक्ट भी करना चाह रहे हो तो 11 क्या है, ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला है ना, ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला है, साइन क्या हो जाएगा, टर्म वाला साइन मतलब निगेटिव, तो -11x। और जो बच गया दूसरा वाला पार्ट कौन, 2x, इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, इसका अपोजिट, तो -11x + 2x इज इक्वल टू -9x, माइनस कितना है 11। अब देखो यहाँ क्या कॉमन है, x की पावर 1, व्हाट डू वी लेफ्ट विथ 2x -11, यहाँ कुछ कॉमन है क्या, नथिंग इज देयर, देन 1 विल टेकन आउट, 2x -11। देखो दोस्ती है ना जीवन में करना चाहिए, इन किन से करना चाहिए ये भी डिसाइड करना चाहिए। दोस्त वही अच्छे हैं जिनके कारण से हम में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, निगेटिव नहीं पॉजिटिव। दोस्ती करना अच्छी बात, दोस्त बनाने भी अच्छी बात, दोस्तों के साथ रहना भी अच्छी बात, लेकिन उस दोस्ती से अपना और उस दोस्त का अगर हार्म हो रहा है दोनों का, फिर वो दोस्ती नहीं है, उसको कहते हैं दोष। एक होता है दोस्त और एक होता है दोष। ये हाँ शायद अगर हमारी हिंदी थोड़ी सी अच्छी है तो यही होता है दोष। बेटा कल ना 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद लाइफ बीतने के बाद मान लो कि 2 दोस्त थे ए और बी, ए निकल गया आगे, बी निकल गया रह गया वहीं का वहीं या फिर पीछे रह गया, तो एक ही बात मन में आएगी, काश वो दोस्ती मतलब का जो पीरियड है ना तुम याद करने तक नहीं चाहोगे, याद करना तक नहीं चाहोगे, इतना ही याद रखो। दोस्ती भी कब याद रहेगी, जब तुम अच्छा किए थे और दोनों अच्छा जगह पे पहुंच गए। समझ रहे हो, अदरवाइज सारी चीजें ना ठीक है, अदरवाइज फिर वही कहानी होगी। सर अब 1 मिनट का वो काम है। हाँ आइए ना, वीडियो को पॉज कीजिए, उनको फोन लगा दीजिए। चलो ये हो गया, इसमें कोई डाउट होगा नहीं होगा। तो इससे बेस्ड फैक्टराइजेशन जो मिडिल टर्म एक्सप्लिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होगा वो पूरा का पूरा आपको कर लेना है, पहली बात। दूसरा, अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद है, जैसे a² - b², यह क्या होता था बेटा, a - b मल्टीप्लाई, तो अपने पास अगर क्वेश्चन है 25x² - 9y² है कि नहीं, देखो क्या है 5x² है कि नहीं, माइनस इट कैन बी रिटन एज 3y² लिख सकते हो। फर्दर इट कैन बी ब्रोकन आउट 5x - 3y मल्टीप्लाइड। इस टाइप्स के भी क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, एज आई थिंक हो जाएंगे, यहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो रीअरेंजमेंट मतलब ग्रुपिंग, ये वाला कर सकते हो आप, ये मिडिल टर्म एक्सप्लिटेशन कर सकते हो, और 2 आइडेंटिटी पे बेस्ड होगा वो कर लोगे, हम तीसरा पढ़ाएंगे a + b² इस पे बेस्ड, दैट मीन्स a² + 2ab प्लस, इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा जाएगा, इस फॉर्मेट में आपको आ जाना है, ठीक है। a - b² ये क्या होता है, a² - 2ab प्लस b², ठीक है। ये आप इस वीक में खुद से करते रहो, डाउट्स पूछते रहो। डाउट का सेशन होगा मेरा 10 से 15 मिनट का, और उसके बाद हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल्स। उस बाकी जो टाइम अपने पास होगा 40 to 50 मिनट्स, 30 मिनट्स जो भी हमारे पास बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखोगे, टॉपिक डालोगे पॉलिनोमियल्स, आज केवल समझने का काम करेंगे, कल से हम लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे। क्लास में थोड़ा माहौल सही करो, सिलेबस खुद ब खुद आगे हो जाएगा, बहुत आगे निकल जाएंगे हम लोग स्कूल से, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि मिनिमम कंटेंट इस सेशन में हम अभी पढ़ाए हैं, इतना दिन में मिनिमम कंटेंट पढ़ाए हैं। अभी तक इतना स्लो कभी नहीं हुआ था, चाहे क्लास 9th हो या फिर 10th हो। चलो चैप्टर अपना सेकंड स्टार्ट हो रहा है, क्या है वो वाइज, ये चैप्टर का नाम है अपने पास पॉलिनोमियल्स। You have already studied the chapter algebraic expression in class 8th,
क्या पढ़े हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता था, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 और मोर टर्म्स, उसको भी पॉलिनोमियल कहते थे। लेकिन वो पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। देखो ये क्या है, पॉलिनोमियल जो है यहाँ पर जो दिख रहा है अभी आपको, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या फिर कह सकते हो ये कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? स्पेशल टाइप। देखो कैसे, अगर आप लिखते हो 3x + 4, 3x + 4, इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने टर्म्स वाला है? 2 टर्म्स वाला। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी व्हाट? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। लेकिन बाइनोमियल हम इसको भी कह सकते हैं, 3x + 1/3x को, ये भी तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं? अगर अपने पास क्वेश्चन है 2x + √x + 9, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। ये भी अपना क्या है? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशन है। बट यहाँ पर पॉलिनोमियल एक ही है, एक्सप्रेशन ये तीनों के तीनों है। ऑल दीज 3 एग्जाम्पल्स, 3 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ओनली वन इज अ पॉलिनोमियल। मात्र एक है जो कि पॉलिनोमियल है। कौन है? फर्स्ट वाला 3x + 4, 3x + 4। तो ये पॉलिनोमियल है क्यों है और ये दोनों क्यों नहीं है? बस इतना ही समझना है। ये समझ में आ गया, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर देखोगे तो 3x में x का पावर क्या, यहाँ पर क्या है? 1/3 मल्टीप्लाइड x की पावर क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हो। अरे भाई 1/3x है, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 1/3 मल्टीप्लाइड 1/x। लिखोगे नहीं लिखोगे? तो 1/3 मल्टीप्लाइड x की पावर -1, ये क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाइड x की पावर -1। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है? 2 मल्टीप्लाइड x की पावर 1 प्लस √x का मतलब क्या हुआ? x की पावर 1/, सिंपली का जो 9 है, 9 कैन बी रिटन एज x की पावर 0, x की पावर 9 मल्टीप्लाइड x की पावर 0, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x की पावर 0 इज 1। इसको क्या लिख सकते हो? 3 × x की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड x की पावर 0। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 2x² - 3x + 1, ऐसा कुछ। 7x² - 9x + y + 7x एटसेट्रा, कुछ भी। देखो इन दोनों केस में देख रहे हो, यहाँ पर क्या है? x का जो पावर है वो क्या है? नेगेटिव है, और यहाँ क्या है? रेशनल है। तो ये दोनों केस में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा और ये भी पॉलिनोमियल होगा। ये दोनों भी पॉलिनोमियल्स होंगे, भले ही उसमें हमने 2 वेरिएबल का यूज़ कर रखा है, y भी यूज्ड है, y भी यूज्ड है। मतलब समझो बात को, लिखना कुछ नहीं बउआ, कुछ नहीं लिखना, अभी कुछ नहीं लिखना है, एकदम सुनिए पहले बातों को। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? जब उसमें इन्वॉल्व्ड वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होगा? देखो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहली बात, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये रेशनल है तो रेशनल नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? एक तो पहला कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। और रेशनल नहीं होना चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? इंटीग्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो? इंटीग्रल। क्या होना चाहिए? इंटीग्रल। मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी सेड टू बी व्हाट? अ पॉलिनोमियल व्हेन द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल कंटेन्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। सिंपल सा बात, नहीं समझ में आया? मतलब पॉलिनोमियल इज नथिंग बट यू कैन से एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज लिखना कुछ नहीं है, या भी हम नहीं लिखा रहे, बस थोड़ा सा बता रहे हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ, या फिर द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल contains what? non-negative इंटीग्रल पावर। कैसा होना चाहिए? एक तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? इंटीग्रल होना चाहिए। नेगेटिव होगा तभी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और अगर इंटीग्रल पावर के अलावा कुछ भी है, रेशनल है, इरेशनल है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो दैट विल नॉट अ पॉलिनोमियल। वो सिंपली क्या रहेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। तो सो यू कैन से कि पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, इसका जनरल फॉर्म देखो तो क्या होगा?
इसको क्या लिखोगे, ये क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो हम लिख लें ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, एक्स का पावर 1 है यहाँ पर, बू और एक्स का पावर कितना है, अगर हम स्क्वायर में चले तो ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ, मतलब सी का सी मल्टीप्लाई एक्स टू पावर 0, ऐसा कर सकते हैं। मतलब पावर ऑफ एक्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अगर पॉलिनोमियल देखेंगे तो उसमें क्या पढ़ना है हम लोग को कि एक्सपोनेंट ऑफ जो एक्स है वो आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे एक एक चीज़ को देखेंगे हम लोग। अब क्या है, इसी पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, क्या भाई देखोगे सुनोगे, a0 x टू पावर 0 प्लस a1 x टू पावर 1 प्लस a2 x टू पावर 2 एंड सो ऑन प्लस an माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस an x टू पावर n। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। देख लो, x टू पावर 0 है, x टू पावर 1 x टू पावर 2 है एंड सो ऑन, इंक्रीज होते होते कहाँ x टू पावर n तक गया कि नहीं गया। यहाँ पर पावर कितना था, 0 था 1 था। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखे थे, वहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अच्छा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो हाईएस्ट पावर कौन होगा, n होगा। तो हमने कहा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x 0। अभी a0 a1 a2 ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स है। क्या है, कोफिशिएंट्स है। तो यहाँ जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कोई इंटीग्रल वैल्यू भी हो सकता है, कोई रैशनल भी हो सकता है, कोई इरेशनल भी हो सकता है। मतलब आप लिख सकते हो √3x² प्लस 5x माइनस 9, ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी बात समझो, ये √3 यहाँ कांस्टेंट है तो रूट यूज हो सकता है, लेकिन √x यूज नहीं हो सकता। ये इन्वॉल्व वेरिएबल का एक्सपोनेंट इंटीग्रल होना चाहिए। कैसा इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। कांस्टेंट हमारा कैसा है, रेशनल है कि इरेशनल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वी नो दैट द रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स कंबाइनली नोन एज रियल नंबर्स। उसको क्या कहते हो, रियल नंबर्स। तो यहाँ जो a0 a1 a2 ये सारे के सारे दिख रहे हैं, वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an आर व्हाट, रियल नंबर्स सच दैट an डज नॉट इक्वल टू 0। an डज नॉट इक्वल टू 0। an किसका कोफिशिएंट है, जरा देखोगे, an किसका कोफिशिएंट, an किसका कोफिशिएंट, x की पावर n का। क्यों वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, बताते हैं। इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल इन x भी कर सकते हो, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n, डिग्री